आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की, लियो, जिसने पूरी दुनिया को बचाया और फिर एक ऐसा फैसला लिया कि सब हैरान रह गए। तो क्या होगा अगर दुनिया को बचाने वाला ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि जो ऊपर से एक धोखे की कहानी दिखती है ना, उसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो देखिए, हीरो से विलन बनने की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दुनिया को बचाने के बाद लियो को कोई हीरो नहीं मानता, उल्टा सब उसकी ताकत से डरने लगते हैं। सोचिए, यहां तक कि राजा को भी लगने लगता है कि जो बंदा अकेले दानव रानी को हरा सकता है, वो तो कल को हमारे लिए ही खतरा बन सकता है। और बस जब लियो को यह पता चलता है कि उसी के लोग उसे मारने की साजिश कर रहे हैं, तो सोचिए उसे कैसा लगा होगा। उसे महसूस होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और गुस्से में वो कसम खाता है, जिन इंसानों को मैंने बचाया, अब मैं उन्हीं को तबाह कर दूंगा। और इसी इरादे से वो निकल पड़ता है दानवों की सेना में शामिल होने। हाँ, तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, लियो का अजीबोगरीब जॉब इंटरव्यू। वो पहुंचता है सीधे दुश्मन के बर्बाद हो चुके महल में, और दानव रानी अकर्णा से कहता है कि मुझे अपनी सेना में शामिल कर लो। रानी गुस्से में उस पर आग से हमले करती है, लेकिन लियो पर कोई असर नहीं होता, और फिर वो चारों जनरलों के पैरों में गिरकर एक मौके की भीख मांगने लगता है, और नतीजा, उसे 1 महीने का ट्रायल मिल जाता है। लेकिन उसकी मदद सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं थी, ये तो एक परीक्षा थी। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। लियो, जिस दानव सेना को उसने खुद हराया था, अब उसी को फिर से खड़ा करने में जुट जाता है। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि भाई ये सिर्फ बदला लेने तो नहीं आया है, इसका मकसद कुछ और ही है। और देखिए वो कैसे करता है ये। सबसे पहले वो जादूगर जनरल सकीना के काम को ऑटोमेट कर देता है ताकि उसका बर्नआउट खत्म हो। फिर वो लापरवाह बीस जनरल लिली को टीम वर्क सिखाने के लिए एक झूठा संकट खड़ा करता है। शर्मीली शैडो जनरल माना की कम्युनिकेशन की दिक्कतें दूर करता है, और उदास ड्रैगन जनरल एडवर्ड का हौसला वापस लाने के लिए एक लड़ाई का नाटक करता है। एक एक करके वो पूरी दानव सेना को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। लेकिन उसकी पूरी कहानी एक झूठ थी। जी हां, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। जिस धोखे की, जिस साजिश की उसने बात की थी, वो असल में कभी हुई ही नहीं थी। तो फिर इस सच क्या है? सच ये है कि लियो कोई आम हीरो नहीं है। उसे आज से 3000 साल पहले एक अमर बायो वेपन के तौर पर बनाया गया था। और अब हजारों साल अकेले जीने के बाद वो अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका है। वो दानव रानी अकर्णा को हरा चुका था, लेकिन उसने अकर्णा में एक काबिलियत देखी। इसीलिए उसने ये पूरी कहानी गढ़ी, ताकि वो अकर्णा को परख सके और उसे अपना उत्तराधिकारी बना सके, जिससे उसे अपनी जिंदगी से आज़ादी मिल जाए। और इस सब के केंद्र में है फिलॉसफर स्टोन। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया को फिर से बसाने की ताकत है, और यही पत्थर लियो के दिल से जुड़ा हुआ है। यही उसे अमर बनाता है, और यही उसका सबसे बड़ा बोझ भी है। इसी शक्ति को संभालने के लिए उसे एक काबिल वारिस की जरूरत है। तो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अकर्णा और उसके जनरलों को लियो को मारना था। जी, बिल्कुल सही सुना। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जहां लियो अपना असली भयानक रूप दिखाता है और उन सबको एक जानलेवा लड़ाई के लिए मजबूर कर देता है। उसका साफ कहना था, अगर तुम लोग इस ताकत के लायक हो तो मुझे हरा कर दिखाओ और मेरे दिल से फिलॉसफर स्टोन ले लो। उसका कहना था, 3000 साल एक बायो वेपन की तरह जीने के बाद मेरा अंत आखिरकार यहां है। ये लाइन उसकी पूरी हालत बयां कर देती है। वो नफरत या बदले के लिए नहीं लड़ रहा था, वो तो बस अपनी हजारों साल लंबी हिंसक और अकेली जिंदगी का एक सार्थक अंत चाहता था। असल में एक हीरो का सबसे बड़ा डर क्या होता है? लियो का सबसे बड़ा डर था कि जब युद्ध ही नहीं रहेगा तो उसका मकसद खत्म हो जाएगा। एक बार तो वो दुनिया को तकरीबन तबाह करने ही वाला था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे लड़ने के लिए एक नया दुश्मन मिल सके। और तभी उसे एहसास हुआ कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसे एक ऐसा वारिस चाहिए था जो इतना ताकतवर हो कि उसे हमेशा के लिए रोक सके। ये लड़ाई दुनिया को खुद से बचाने का उसका तरीका था। लेकिन क्लाइमैक्स में, आखिरी पल में, अकर्णा एक अलग ही फैसला लेती है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अकर्णा और उसके जनरल मिलके लियो को हरा भी देते हैं, लेकिन वो उसे मारती नहीं। वो मौत देने से साफ इनकार कर देती है, जिसके लिए लियो ने ये सब कुछ किया था। उसे मारने की बजाय अकर्णा उसे एक नया मकसद देती है, एक ऐसा मकसद जो उसके पास सदियों से नहीं था। जीने का एक नया,
शांतिपूर्ण कारण। और वो नया मकसद क्या था? एक नई भूमिका। अकड़ना उसे ग्रैंड एम्बेसडर बना देती है, और उसका मिशन इंसानों और दानवों की दुनिया को एक करना। सोचिए जरा, युद्ध के लिए बना सबसे खतरनाक हथियार अब शांति का दूत बनेगा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक ऐसा इंसान जिसे हमेशा लड़ने और तबाह करने के लिए बनाया गया हो, वो सच में शांति का प्रतीक बन सकता है? लियो का भविष्य क्या होगा और ये रास्ता उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ये सोचने वाली बात है।